हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बताया था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किसे कहते हैं, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किसे कहते हैं और हम दोनों थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम उसी दोनों थ्योरम के आधार पर मैंने जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 में से 3 क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूं और आज मैं यही 3 प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ये प्रॉब्लम आपको पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दिख जाएगा। तो आज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए मैं इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, जिसे हमें जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेते हैं कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें क्या प्रूफ करना है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, प्रूफ दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। मतलब एक ट्राइंगल है, मैं इस ट्राइंगल का नाम रख लेता हूं ट्राइंगल ABC। अब इसमें ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल मीन्स ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। किसी एक साइड का मिड पॉइंट, सपोज मिड पॉइंट ये है, इस मिड पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ D। D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। तो अगर किसी ट्राइंगल का एक साइड से अगर एक लाइन साइड का मिड पॉइंट से पास करता हो और ये लाइन जो है किसी और एक साइड का पैरेलल में पास करता हो इस तरह से, तो वो जो थर्ड साइड है ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये लाइन हो गया, इस लाइन का नाम हम रख लेते हैं लाइन L। और ये जो पॉइंट D है ये इस ट्राइंगल ABC, इसका जो साइड है AB, इस AB साइड का ये पॉइंट D मिड पॉइंट है, मतलब ये बीचों बीच में है साइड AB का। बीचों बीच का मतलब हुआ कि ये जो है पॉइंट D, इसका जो डिस्टेंस पॉइंट B से होगा सेम डिस्टेंस पॉइंट A से भी होगा। तो किस ट्राइंगल का एक साइड का मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन पैरेलल में किसी और साइड का ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जो है तीसरा साइड को बाइसेक्ट करता है, हमें ये प्रूफ करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा साइड AC है, ये तीसरा साइड AC को ये लाइन जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि ये हो गया बाइसेक्ट पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। इसका नाम हम रख लेते हैं पॉइंट E। अब जो है हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन L है ये साइड AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, हमें ये प्रूफ करना है। इंफॉर्मेशन के आधार पर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है उसका हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है।
गिवन में हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल ABC, और इसमें जो है इन which D is the midpoint of AB and DE is parallel to BC। तो अब हमें जो है प्रूफ करना है, हम क्या प्रूफ करना है कि ये जो है टू प्रूफ, पहले लिख लेते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ ये करना है कि जो पॉइंट E है, ये पॉइंट E जो इस लाइन पर और ये साइड AC पर है, ये लाइन जो है AC को बाइसेक्ट करता है। हमें ये प्रूफ करना है। डेट इज बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये साइड AC जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है, जिसका हम इस तरह से लिखेंगे कि AE इज इक्वल टू EC, और ये भी लिख सकते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो चलिए प्रूफ हम करना शुरू कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम यहाँ पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC we have DE is parallel to BC. This is given in the information. तो DE is parallel to BC ये इस ट्राइंगल में है as given in the information। तो एक ट्राइंगल में ये जो है DE इसका पैरेलल हुआ BC का, और इसी कारण से इसमें हम जो है अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम we get तो ये लाइन जो है पैरेलल होने के कारण ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। AB और AC को कुछ इस तरह से AD by DB is equal to AE by EC। This is in accordance with basic proportionality theorem। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हमें जो है कंसंट्रेट करना है कि ऑलरेडी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये D जो है ये AB का मिड पॉइंट है। तो AB का मिड पॉइंट होने के कारण AD और DB दोनों का लेंथ जो है इक्वल हो जाएगा। AD इज इक्वल टू DB because D is the midpoint of
AB अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ जो AD/DB है, हम क्या करेंगे, या तो AD के जगह में हम DB लिखेंगे या नहीं तो DB के जगह में हम AD को लिखेंगे। तो चलिए AD के जगह पर हम जो है DB को लिख लेते हैं, DB/DB। और जो राइट हैंड साइड में है ये हो ऑलरेडी AE/EC। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने पर हमें 1 प्राप्त होगा, 1/1। और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू AE इट इज इक्वल टू AE, इट अगेन इट इज इक्वल टू 1 इंटू EC इट इज इक्वल टू EC। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये फिगर में देखिए, AE इज इक्वल टू EC, हमें ये प्राप्त हुआ। तो AE इज इक्वल टू EC होने का मतलब क्या हुआ, हम क्या कह सकते हैं, AE का जो लेंथ है वो EC का लेंथ का बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब E जो है AC का मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल बीचों बीच में ये E जो है इसको होना पड़ेगा। सो इसका मतलब यही हुआ कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, जिसका मतलब हुआ कि AC जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया इस लाइन के द्वारा DE बाइसेक्ट AC। सो वी कैन राइट DE बाइसेक्ट AC। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमें क्या गिवन इंफॉर्मेशन है और हमें क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो इसमें ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि एक ट्राइंगल में, ये एक ट्राइंगल हो गया, सपोज मैं इसका नाम रख लेता हूँ ट्राइंगल PQR। अगर किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनता है, ये लाइन जो है थर्ड साइड QR का पैरेलल होगा। हमें ये प्रूफ करना है। पैरेलल कब होगा, पैरेलल जब दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रहा है, ये लाइन थर्ड साइड QR का पैरेलल होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए इस लाइन का नाम रख लेते हैं लाइन L, और PQ का मिड पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट M, और PR का मिड पॉइंट पॉइंट N। तो ये दोनों इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट हो गया। इसको हम जो है एज गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेते हैं। ट्राइंगल PQR in which point M and point N are the midpoints of PQ and PR रेस्पेक्टिवली। इसमें मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली लिखने का क्या मतलब है, मतलब पहला जो पॉइंट M है, ये पॉइंट M, ये पहला साइड PQ का मिड पॉइंट है, और दूसरा जो पॉइंट N है ये
दूसरा साइड पी आर का मिड पॉइंट है। सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनता है या जो लाइन सेगमेंट बनता है ये जो है थर्ड साइड क्यू आर का पैरेलल होगा। तो हमें यही प्रूफ करना है कि एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये बहुत ही सिंपल वे में हम प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पहले हम लिख लेते हैं, जैसे कि इस ट्राइंगल में हम अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव एम जो है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एम जो है साइड पी क्यू का मिड पॉइंट है, मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच में है। इसका जो डिस्टेंस पॉइंट क्यू से जितना होगा उतना ही डिस्टेंस इसका पॉइंट पी से भी होगा। तो कहने का मतलब है एम क्यू और एम पी ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं एम पी इज इक्वल टू एम क्यू। यहाँ में हम रीजन लिख देंगे कि मिड पॉइंट क्यू है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ जब भी हम कोई स्टेप लिखते हैं इम्पोर्टेंट स्टेप में हमें जो है रीजन भी लिखना पड़ता है, ताकि ये समझ में हम ये समझ सके कि हमारे पास जो है ये स्टेप कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। तो एम पी इज इक्वल टू एम क्यू। अब हम ये जो है एम क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में 1 होगा। क्यों 1 होगा, ये जो है इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम यहाँ में 1 लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 6 इज इक्वल टू 2p, तो यह मान लीजिए 2p इज इक्वल टू 6। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो p इज इक्वल टू 6/2 होगा जब अपना साइड चेंज करेगा, या ये राइट हैंड साइड में 2 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 6/2 इज इक्वल टू p। तो इसी तरह से अगर एम पी इज इक्वल टू एम क्यू का मतलब हुआ 1 इंटू एम क्यू। तो हम जब इस एम क्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो एम पी इज बाय एम क्यू इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम ये लिखेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन। अब जो है ये हमारे पास में पहला एक एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ, से इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से हमारे पास दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि n जो है पी आर का मिड पॉइंट है। अगेन वी हैव n is the midpoint of PR. So ये already given in the question. This is the given information. तो मिड पॉइंट होने के कारण ये PR का बीच में होगा, जिसके कारण इसका जो डिस्टेंस R से होगा सेम डिस्टेंस P से भी होगा, यानी कि Pn का जो लेंथ है और Nr का जो लेंथ है ये दोनों इक्वल होगा। तो हम यह लिखेंगे Pn इज इक्वल टू Nr, और यही जो है इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए Nr को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो राइट हैंड साइड में ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों का रेशियो सेम है 1 है, जिसके कारण ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 1 है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इसको जो है हम दोनों का रेशियो इक्वल होने के कारण
हम ये लिख सकते हैं, या हमें ये प्राप्त हुआ कि MP/MQ इज इक्वल टू PN/NR। आप इस एक्सप्रेशन को देखिए और इसको फिर फिगर में ऑब्जर्व कीजिए। ये जो ट्राइंगल PQR बना हुआ है, MP/NQ, MP/MQ, सो MP/MQ ये दोनों साइड का रेशियो, और फिर PN/NR ये जो साइड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये दोनों का रेशियो। तो ये जो लाइन हो या ये जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और हमने ये पिछले वीडियो से ये सीखा कि जब इस तरह का कंडीशन क्रिएट होता है, जब कोई लाइन ट्रायंगल का दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो वो लाइन जो है तीसरा साइड का पैरेलल होता है। तो इसमें हम इसको लिखेंगे MN is parallel to QR according to converse of basic proportionality theorem। This is converse of basic proportionality theorem। तो इस तरह से जो है हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। इट इज प्रूव्ड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व किया जा चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है ABCD, नाम है ट्रेपेजियम ABCD। तो इसमें हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं ABCD। तो ट्रेपेजियम एक्चुअली में क्या होता है, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसमें जो है ऑलरेडी बता दिया गया है कि AB जो है DC का पैरेलल है, और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो डायगोनल भी हम बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये पॉइंट O कहाँ पर है। तो ये दोनों डायगोनल है, ये डायगोनल एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। तो हमें ये प्रूफ करना है विद दिस इंफॉर्मेशन। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। गिवन क्या है? गिवन है कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम है ट्रेपेजियम ABCD, और इस ट्रेपेजियम पर जो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है वो है इन विच AB इज पैरेलल टू DC, और जो डायगोनल है, डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड पॉइंट O is the point of intersection of diagonals AC and BD। AC और BD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट O है। तो अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है,
BO इज इक्वल टू CO बाय DO। तो प्रूफ करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O से हम जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, इस तरह से। जो अगर हम राइट की तरफ में इसको हम ड्रॉ करते हैं तो BC को जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। चलिए इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं पॉइंट E। और ये लाइन जो है या तो हम AB का पैरेलल में ड्रॉ करेंगे या नहीं तो CD का पैरेलल में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इसके पैरेलल में हमने इसको ड्रॉ किया। तो यहाँ हम लिख लेंगे थ्रो O ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। अब हम जो है प्रूफ करना चालू करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, अब इसमें देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल BDC। तो इसमें हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल BDC। और इस ट्रायंगल BDC पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो OE है, दिस OE इज पैरेलल टू DC। OE इज पैरेलल टू DC। क्यों पैरेलल है? क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये हम रीजन लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर ये पैरेलल है तो हम इसमें जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये पैरेलल होने के कारण इस साइड को और इस साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा। BO बाय DO इज इक्वल टू BE बाय CE। तो इसका हम लिख सकते हैं देयरफॉर BO बाय DO इज इक्वल टू BE बाय CE according to basic proportionality theorem। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन 1 प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये फिगर एक ट्रेपेजियम है, सिंस quadrilateral ABCD is a trapezium, या हम इसको डायरेक्टली भी लिख लेंगे कुछ इस तरह से। We have again इस ट्रेपेजियम पर AB जो है DC का पैरेलल है। ये जो है ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। AB इज पैरेलल टू DC एंड कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, OE इज पैरेलल टू DC। OE इज पैरेलल टू DC, ये जो है एज पर कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप ये दोनों को कंपेयर कीजिए। AB इज पैरेलल टू DC, OE इज पैरेलल टू DC, मतलब दो लाइन सेम लाइन का पैरेलल हो रहा है। तो हमारे पास एक ज्योमेट्री में पहले से ही थ्योरम जो है उपलब्ध है कि जब दो या दो से अधिक लाइन एक सेम लाइन का पैरेलल होता है तो वो सब आपस में एक दूसरे का पैरेलल होता है। तो AB DC का पैरेलल है, OE भी DC का पैरेलल है, इसलिए
देयरफॉर ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा। ए बी इज पैरेलल टू ओ ई। इसमें आपको रीजन लिखना है कुछ इस तरह से, 2 or more lines parallel to a given line are parallel to each other। तो इसीलिए हमें ये प्राप्त हुआ ए बी इज पैरेलल टू ओ ई। अभी आप इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में हमने ये प्राप्त किया कि ए बी इज पैरेलल टू ओ ई। तो यानी कि ये दोनों पैरेलल होने के कारण इस ट्राइंगल पर हम इसमें जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, therefore or so by using basic proportionality theorem किस ट्राइंगल में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। दिस ट्राइंगल वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ई बाई सी ई। एंड दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। तो आप देखिए हमारे पास में दो एक्सप्रेशन आ चुका है। एक्सप्रेशन नंबर 1, बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू बी ई बाई सी ई, एंड अगेन दिस बी ई बाई सी ई इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। तो इसीलिए राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं from 1 and 2, from 1 and 2 we get, क्या हमें प्राप्त होगा, बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हमें क्या प्रूव करना है, बी ओ बाई डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। तो ये देखिए हमें प्रूफ करना था ए ओ बाई बी ओ। तो ए ओ बाई बी ओ को हम अगर प्रूफ करना है तो ये बी ओ को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और सी ओ को लेफ्ट हैंड साइड में ले करके आएंगे। तो जब ये डिवीज़न है राइट हैंड साइड में सी ओ, अंडर डिवीज़न है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आने पर ये मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर आ जाएगा, सी ओ बाई डी ओ इट इज़ इक्वल टू, और ये जो बी ओ न्यूमरेटर पर है लेफ्ट हैंड साइड पर, जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा ए ओ बाई बी ओ। सो ये हुआ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो प्राप्त हो चुका है, ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ, सी ओ बाई डी ओ, सी ओ बाई डी ओ दोनों सेम ही है। बस अंतर यह है कि ये पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को यहाँ राइट हैंड साइड पर लिखा गया है और राइट हैंड साइड वाला पार्ट को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा गया है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाया है
जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और दूसरा कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर आधारित है। इसी तरह से आपके पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको जो है आप ये दोनों थ्योरम को अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जब नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।